देखिएगा। अच्छा जनाब देखें, जब हमने लास्ट टाइम मेन्यू बार बनाया था इस फोल्डर के अंदर, तो हमारे पास ये आउटपुट है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाहता हूं कि सर्विसेज और कॉन्टेक्ट के बीच में एक गैलरी आ जाए, और गैलरी हमने लास्ट क्लास में बनाया है। ये रहा, अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, ये। अब मैं चाहता हूं कि जब वहां पे गैलरी आए और मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर डायग्राम मैंने समझाया था कि मेन फोल्डर और फोल्डर के अंदर तमाम चीजें मौजूद हो, जिसके अंदर इमेजेस का भी फोल्डर था। तो मैं यही काम कर रहा हूं, इसको बंद कर रहा हूं फिलहाल आउटपुट को। मैंने क्या किया कि इस दोनों को कॉपी किया, यहां से क्या किया, कॉपी, और क्योंकि मेरा मेन फाइल सारा यहां पे मौजूद है, मैंने पेस्ट कर दिया। बिल्कुल, हमने कहीं पे भी पेज डिजाइन किया था वो हम अपने पास से उठा के वहां से जो हमारा मेन फाइल था हमने उसके अंदर डाल दिया। अब मेन फाइल में डालने के बाद क्योंकि यहां पर हमने CSS जो डिफाइन की है, यहां पे जो हमने CSS डिफाइन की है वो हमने क्या की, हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे CSS इंटरनल है। तो अब आपको करना है क्या, पहले तो मैं सारी पेजेस को बंद कर रहा हूं। ठीक है भाई, सारी पेजेस मैंने बंद कर दी। अब Ctrl+O और हम अपने मेजर फोल्डर में जाएंगे। ये सारी फाइल है, जितनी भी फाइल है, जितनी भी CSS है, इन सबको आप क्या करो, ओपन करवा लो। सारी ओपन हो गई, ऊपर देख लें। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हम इंडेक्स वाले पेज में जाएंगे, क्योंकि मुझे सर्विस के बाद क्या चाहिए, गैलरी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, गैलरी चाहिए सर्विस के बाद। बिलाल, सॉरी फैसल, क्या बोला मैंने, रिपीट करो जरा। कहां पे, कौन से पेज पे, इसीलिए बोले दिमाग यहाँ लगाओ, दिमाग का यूं लगा हुआ था तुम्हारा। मैंने क्या कहा कि हमें एक्चुअली सर्विस और कॉन्टेक्ट के दरमियान में गैलरी का पेज चाहिए। तो पहला जो हम काम करेंगे वो मेन इंडेक्स पेज पे करेंगे। ठीक है, हम यहां से आ गए इंडेक्स पेज पे, और हमने यहां पर एक, ठीक है, li ऐड कर दिया। ठीक है, li, ठीक है, li ओपन और li क्लोज। इनके दरमियान में मैंने क्या लिख दिया, हाँ भाई, गैलरी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका राइट क्लिक करके आउटपुट देखता हूं। देखो ऐड हो गया ऑटोमेटिक, और सारी CSS अप्लाई भी हो गई है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्योंकि मेरा इसका पेज भी बना हुआ है, क्योंकि मेरा इसका पेज भी बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, इसका लिंक लगा देता हूं। ठीक है, तो मैं लिंक कैसे लगाऊंगा, यहां पर आऊंगा। ठीक है, href किस नाम से पेज बना हुआ है, गैलरी डॉट
HTML के नाम से। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका आउटपुट देखते हैं F5। ठीक है, गुड। एंकर ऑफ भी करना है हमने। अब जब मैं इस गैलरी के पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरा गैलरी का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? गुड। हमने स्पेलिंग क्या लिखा वहां पे? गलत लिखा है ना वहां पे। ये यहां गलत लिखा है, वहां गलत लिखा है। चलो हम उसको करेक्शन कर लेते हैं। तो हम कैसे करेक्शन करेंगे? हम इस फाइल को गैलरी वाले पेज को बंद करेंगे, बल्कि ये स्पेलिंग इधर है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ठीक है भाई, Ctrl+F5। ये देखो, उठा लिया इसने, लिंक लग गया। बट एक मसला है। वो मसला क्या है? नहीं, मसला ये कि अगर मैं अबाउट अस खोलता हूं ना, तो मैं अबाउट अस के पेज पर आता हूं तो मेरे ऊपर सारे बटन आते हैं। इस पे अगर गौर करो, अब मैंने अबाउट अस पे क्लिक करा तो गैलरी गायब हो गया। गैलरी सिर्फ जो आ रहा वो होम पे आ रहा और किसी पे नहीं आ रहा। ये देखो, हाँ यही बताना चाह रहा हूं कि अब हमने जितने पेजेस बनाए ना, हमने सब में ये काम करना पड़ेगा। सब में गैलरी का लिंक लगाना पड़ेगा। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, इस वाले को उठाते हैं, यहां से लाइन से सब पेज पे डालते चले जाते हैं। ठीक है, यहां पे जाके ये यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट हो गया, सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, और ये तो खैर गैलरी का पेज ही है। ठीक है, इंडेक्स पे हमने सॉरी, इस पे पूरा कोड काम करना पड़ेगा, वो भी हम होल्ड करा रहे हैं। अभी हम बाकियों पे कर रहे हैं, नेटवर्किंग पे भी आ गए हम। स्टाइल CSS तो नॉर्मल है। ठीक है, अब हम इस पे जाते हैं। अब हम अबाउट अस पे क्लिक करके देखते हैं कि गैलरी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आगे गैलरी, सर्विसेज के कंपोनेंट्स के अंदर भी गैलरी आ रहा है, कॉन्टेक्ट पे भी गैलरी आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। हाँ ओपन तो होगा इंशाल्लाह, हो गया ये ओपन। ठीक है, बट मसला क्या हो रहा है कि इसमें गैलरी खत्म हो गई। मतलब गैलरी तो आ गया लेकिन मेन्यू बार खत्म हो गया। अब अगर इसके अंदर भी मेन्यू बार मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सारे यहां पर लेकर आऊंगा, सारी चीजें उठा के यहां लेकर आना पड़ेगा मुझे। कैसे लाना पड़ेगा? मैं इंडेक्स पे जाता हूं और इंडेक्स से ये लिंक उठाया, गैलरी वाले पेज पे गया और इसके लिंक डाल दिया। ठीक है, लिंक से लिंक हो गया, और इंडेक्स के बॉडी से चीजें उठाई मैंने। ठीक है, और गैलरी के बॉडी पे डाल दिया मैंने। ठीक है, और यहां पे मैंने एक BR लगा दिया। डाल सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अच्छा अब इसने जो है वो लिंक कनेक्ट नहीं किया, ये देख लो। ठीक है, चीजें तो आ गई लेकिन प्रॉपर नहीं है। अब इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया था, ये CSS के अंदर CSS का लिंक, आप इस CSS के लिंक को निकालो यहां से और यहां पे लाके पेस्ट कर दो। ये CSS का लिंक उठाएगा किससे? जो आपका एक्सटर्नल फाइल है। ठीक है, Ctrl+S Alt+F Alt+Tab और ये F5, ये देखो सेट हो गया।
गैलरी के पेज पे गैलरी आ गया पूरा। अब आप अगर चाहते हो कि नहीं ये वाला भी वहां चले जाए, अब आप क्या करोगे, इसके सीएसएस को यहां से कट करो, ठीक है, और इसके मेजर सीएसएस में जाके पेस्ट कर दो, ठीक है, और F5 करो, ये देखो उठा लिया इसने, कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसका मतलब वो वहां पर पेज जा चुका है। ठीक है भाई, समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको सारे पेजेस पे काम करना पड़ा। तो हम इस तरह कोई भी अगर एक्स्ट्रा पेज बनाते हैं तो वो हम उसको एडअप करवाते हैं यहाँ पे, ये तरीका है। अगर अलग से कोई पेज बनता है तो आप ऐड करवाओगे। इसी तरह इन फ्यूचर आपने एक फॉर्म बनाना है, होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे फॉर्म होता है, तो फॉर्म का अगर आप पेज यहाँ इसके दरमियान में ऐड कराना चाहते हैं तो पूरा सेम वही प्रोसीजर होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। बिल्कुल बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर होगा जी, अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। यहां तक के किसी की कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें।